हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। पीसीआई के द्वारा एग्जिट एग्जाम ली जाने वाली है, ये तो आप सभी को पता है, और एग्जाम नवंबर में होने वाली, ये भी आप सभी को पता है। तो उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स पीसीआई ने अभी जारी किए हैं। उसी अपडेट्स या चेंजेस को एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर इस फॉर्मेट में। उस सर्कुलर को आपको समझ में आए इस तरह से कुछ क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट हमने बनाए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे नए अपडेट्स जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चले। वेलकम टू माय चैनल एमएसए सिंप्लीफाइड स्टडीज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज वीडियो। अब एग्जिट एग्जाम के लिए कितना समय होगा? एग्जिट एग्जाम को पहले कितना समय था? तकरीबन 3 घंटे यानी 180 मिनट्स का समय था, बट अब उसको चेंज कर दिया गया है पीसीआई द्वारा। अब जो है टाइम होगा आपको एग्जाम देने के लिए 3.5 घंटे, मतलब पूरे 210 मिनट। द टाइम हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 hours to 3.5 hours, मीन्स टोटल 210 मिनट्स रहेगा। ओके, पहले 3 घंटे था। ये एक सबसे बड़ा चेंज है, आधा घंटा आपको ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब एग्जिट एग्जाम के लिए कितने पेपर? पहले 3 पेपर थे, क्या उसमें बढ़ाए हैं या कम किए, वो हम जानेंगे। तो पहले एग्जिट एग्जाम में 3 पेपर हुआ करते थे। ओके, तो अब कितने हैं? प्रीवियसली इट हैज 3 papers, यू हैव टू अपीयर फॉर दैट, एंड नाउ द पेपर्स रिड्यूस्ड टू 1। अब आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। अब ये एक पेपर सभी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हो, पहले 3 पेपर सब सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके दिए गए थे, अब सिर्फ एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा। ओके, एक सबसे बड़ा अपडेट है कि आपके 2 पेपर कम हो चुके हैं। और इसके बाद होंगे, अब मार्क्स पास होने के लिए क्या था? पहले तीनों पेपर में आपको इंडिविजुअली 50% मार्क चाहिए थे, तो अब कितने मार्क चाहिए होंगे? तो अब जो मार्क चाहिए होंगे आपको, वो होंगे 50% मार्क्स। पहले कंडीशंस ऐसी थी कि आपको सभी पेपर में 50-50-50% मार्क्स लेंगे तो आप एग्जिट एग्जाम पास होंगे। अब सिर्फ एक पेपर है, मतलब उसी में आपको 50% मार्क लेने होंगे। एक सबसे बड़ा अपडेट है, 2 पेपर कम, यानी और कम, बट क्वेश्चंस का डेविएशन या वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। एग्जिट एग्जाम पास होने के लिए कितने अटेम्प्ट्स होंगे? पहले कैसा था कि 3 पेपर थे, तीनों पेपर एक ही, यानी एक बार आपने एग्जाम दी तो उसी में तीनों पेपर पास होने जरूरी थे। ओके, अब तो एक पेपर है, तो आप क्या अटेम्प्ट्स कम कर दिए हैं? यानी पहले अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स थे, अभी कुछ बढ़ाए हैं, अटेम्प्ट्स कम किए हैं, क्या किए? तो अभी जो है रेस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं अटेम्प्ट्स के लिए, बट अभी भी कंडीशन वो है कि आपको एक ही अटेम्प्ट में 50% मार्क्स लेने हैं। ऐसे नहीं कि आपको 2 अटेम्प्ट, मैंने 2022 में एग्जाम दी उसमें 25% मार्क आ गए, 2023 में एक एग्जाम दी गई उसमें 25 मार्क्स, ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर आपने 2022 में 50% मार्क्स नहीं लिए तो आप फेल। अगर 50% मार्क्स ले लिए तो पास। और जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट को जाएंगे, समझो फेल हो गए और अगले अटेम्प्ट चाहिए, तो तब इंडिविजुअली 50% मार्क्स चाहिए आपको। ओके, एक सिंगल अटेम्प्ट में 50% मार्क लेने हैं। और कितने अटेम्प्ट देते थे? अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं है। ओके, अभी जो चेंजेस किए हैं, जैसे कि पेपर कम किए हैं, टाइम बढ़ाया है, और पास होने का जो है वो भी थोड़ा बहुत चेंज किया है, और रेस्ट्रिक्शंस भी कोई अटेम्प्ट्स पे रखे नहीं है, ये सब चेंजेस किस लिए है या क्यों किए? क्योंकि अब देखिए, अपने पूरे भारत देश के अंदर तकरीबन 2 लाख कैंडिडेट है, और उनके अगर 3 पेपर हम पीसीआई अगर लेता, तो पीसीआई को 3 दिन लगते। एक पेपर एक दिन, दूसरा पेपर दूसरे दिन, तीसरा पेपर तीसरे दिन। तो अब क्या हुआ, 3 दिन डेली 2 लाख स्टूडेंट्स की एग्जाम लेनी है। ओके, तो इसी एग्जाम के लिए सभी को जो है, ओके, तो दो इतनी बड़ी एग्जाम लेनी है 3 दिन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता। तो इसीलिए पीसीआई ने क्या किया, इसको चेंज किया है। ओके, और पीसीआई को चेंज करके उसको एक ही पेपर किया है। अब सभी 2 लाख कैंडिडेट्स एक दिन एग्जाम तो देना, इट्स इजियर वन। ओके, और अगर 3 दिन होती है एग्जाम, 3 पेपर होते, तो आप लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उतनी फीस ज्यादा लगती, 3 टाइम्स फीस लगती। तो अभी क्या होगा, सिंगल पेपर है तो आपको फीस भी कम लगेगी, यानी स्टूडेंट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो भी कम हो गया है। ओके, तो वो भी कम हो जाएगा, इसीलिए ये सब चेंजेस की। तो वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।